अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुशामदीद। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। मैं हूँ महविश तबस्सुम और मैं हूँ सहरिश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे मईशत का जनाजा, जरदारी का खैमा, नैब में तबादले, शादी हॉल्स गिराने का हुक्म, गिरफ्तारी के खिलाफ धरना, आबिद अली की तबीयत कैसी और क्रिकेटर रुल गए। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि धांधली की पैदावार हुकूमत ने झूठ और यू टर्न के अलावा कुछ नहीं किया। अवाम लंगोट कस लें, नैब न्याजी गठजोड़ के खात्मे का वक्त आ गया है। इस हुकूमत से जान न छुड़ाई तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। कहा, इमरान खान को जिस तरह धक्का देकर ऊपर लाया गया दुनिया जानती है। लोगों ने वोट दिया कि तब्दीली से मुल्क बदलेगा, लेकिन 3.5 साल में मुल्क की ईंट से ईंट बजा दी, मईशत का जनाजा निकाल दिया। वक्त आ गया है आपका गिरेबान और वोट देने वालों का और हमारा हाथ हो। तख्तियां लगाने का शौक था तो हमें बताते, आपको मामूर कर देते। तख्तियों से बात नहीं बनेगी, आपका धड़न तख्ता होने वाला है। मुल्क के साथ जो जुल्म किया गया उसका हिसाब जरूर लिया जाएगा। बेशुमार लोगों ने इमरान खान न्याजी को वोट दिया कि शायद तब्दीली से पाकिस्तान बदलेगा। मुस्लिम लीग नून की जो भी कारकर्दगी और या दूसरी पार्टीज की जो भी कारकर्दगी, उन्होंने कहा कि इसको टेस्ट करो, इस टेस्ट क्रिकेटर को। लेकिन आपने देखा कि 3.5 सालों में इस मुल्क की मईशत का जनाजा निकल चुका है और 3.5 साल में इसने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी है। लाहौर के बुजुर्गों, भाई और बहनों, आज ये नैब न्याजी गठजोड़ का खात्मा करने का वक्त आ गया है। बिल्कुल आज खान साहब को KPK में बुरी तरह शिकस्त के बाद ख्याल आया कि मैं जाके एक और तख्ती लगाऊं। तख्तियों से बात नहीं बनेगी, आपका धड़न तख्ता इंशाल्लाह होने वाला है आपका। बिल्कुल वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है कि इनका गरेबान हो और आपका और हमारा हाथ हो। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि बड़ा कड़वा सच है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें शाही सल्तनतों में तब्दील हो चुकी हैं। ये बीमारी पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को लाहक है कि इनमें अमली जमहूरियत का फुकदान है। उन्होंने कहा कि नून लीग समेत किसी जमात ने खुद को मुनज़्ज़म नहीं किया। इसी बिना पर लोग वोट तो करोड़ों दे देते हैं, लेकिन पार्टी की कॉल पर सड़कों पर नहीं आते। उनका कहना था कि निज़ाम को जिसने ठीक करने की कोशिश की वो भारतीय एजेंट करार पाया। मुल्क में नजरिया ज़रूरत की बदरूह भी आज तक मौजूद है। अगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग जो दरिया के दो पार्ट हैं, मिलते भी नहीं हैं, जुदा भी नहीं होते, अलग अलग सियासी जमातें हैं, अपना अपना फलसफा है, लेकिन जब इस मुल्क में पॉलिटिकल स्ट्रगल शुरू होती है तो हमें इकट्ठे होना पड़ता है। ये सियासी बरादरी को इकट्ठे होना पड़ता है। इमरान खान साहब, आप इस सियासी बरादरी के मेंबर ही नहीं बने, आपने तो किसी से हाथ ही नहीं मिलाया। ये हुकूमत अच्छी है, अब ये अच्छी नहीं है, अब इसको गिरा दो, अब उसको ले आओ। ये टोटकों से और टोटों से हुकूमत नहीं चलनी। और हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम सब ने मरना है, और इस उम्र में तो वैसे ही कब्र ज्यादा याद आने लगती है। हम सबको अपनी कब्र भी याद रखनी चाहिए। और ये जो वोटों की खरीदो फरोख्त का धंधा फिर शुरू किया गया है, इसको भी वापस करें, इसे दफन करें। ये आप लोगों को खराब करेंगे, फिर आपको देना आएगा। तो हमें बैठ के, मैं ये कहना चाहता हूँ, मिसाके जमहूरियत 2 जमातों ने किया था, उसको रिफ्रेश करने की जरूरत। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अदलिया में कुछ नाम ऐसे हैं जो हमारी कौमी जिंदगी का पछतावा बने रहेंगे। नवाज शरीफ का रास्ता रोकने के लिए कहां कहां मुदाखलत ना हुई। लाहौर में खिताब में उन्होंने कहा कि हालिया बल्दियाती इलेक्शन में KP में वोट की इज्जत बहाल हुई है। उनका कहना था कि आज स्टेट बैंक को IMF की ब्रांच बना दिया गया है, हम अपने बैंक से पैसा नहीं निकाल सकते। लेकिन जिस तरह तमाम अदारों में खामियां रहीं और बड़ी बड़ी फाश गलतियां पिछले 74 साल में हुई, उस तरह अदलिया में भी हुई। और अदलिया में बाज नाम जो हैं वो हमारी कौमी जिंदगी का हमेशा पछतावा रहे। तो कहां कहां तक मुदाखलत ना हुई,
सिर्फ नवाज शरीफ का रास्ता रोकने के लिए, नवाज शरीफ को इक़्तिदार से बाहर करने के लिए आज इस कौम को इस हुकूमत के अफराद जो हैं, शब्बर जैदी, रज़ाक दाऊद और गवर्नर पंजाब कह रहे हैं कि ये मुल्क जो है दिवालिया हो गया, हम कंगाल हो गए। हमारा स्टेट बैंक जो है वो IMF की ब्रांच बन गया। हमारा स्टेट बैंक जो है पाकिस्तान की मलकियत नहीं है, हम उसमें से पैसा नहीं निकाल सकते। हमने ये कमिटमेंट दी IMF को। आप लाहौर में खेमे लगाने की बात कर रहे हैं, आपके लोग तो 1-2 खेमों में ही पूरे हो जाएंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का आसिफ अली जरदारी को जवाब कहा, हमारा मुकाबला सियासी बोनों के साथ है। जरदारी को जेल और अदालत जाना हो तो वो व्हील चेयर पर आ जाते हैं, रिलीफ मिले तो कद से बड़ी बढ़के मारना शुरू कर देते हैं। 30 साल हो गए हुकूमत करते हुए, अब कहते हैं सिंध के लिए मास्टर प्लान लाएंगे। आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद आने के दावे कर रहे हैं, जल्दी वो लाड़काना और नवाबशाह जाने के लिए भी कोई नहीं बचेंगे। ये भी बोले कि नवाज शरीफ ने बाकी ज़िंदगी पाक लेन और जरदारी ने दुबई में गुजारनी है। इनकी सियासत टीवी के सहारे चल रही है, टीवी कवरेज बंद कर दें तो ये फारिग हो जाए। मुकाबला जो है वो बोनों के साथ। आज एक और बोना मैं देख रहा था कुछ दिन पहले, जरदारी साहब बात कर रहे थे, जब आपने अदालत जाना होता है आप व्हील चेयर मंगवा लेते हैं, जब आपको जेल का पता होता है आप स्पेशल वो जो माजूरों की गाड़ियाँ होती हैं उस पर आते जाते हैं। जो ही आपको जमानत मिलती है, आपको सांस मिलता है, आप अपने कद से बड़ी बढ़के मारना शुरू कर देते हैं। देखिए उन्होंने कहा मैं खेमे लगा लूंगा बाहर, आपके लोग ही इतने आने हैं कि 1-2 खेमों में ही पूरे हो जाएंगे। हालत आपने पीपल्स पार्टी जैसी पार्टी जो है उसकी ये कर दी है, इतनी बड़ी जो जमात है उसकी हालत ये कर दी है कि आज पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में उम्मीदवार नहीं है। ये जो बड़ी लीडरशिप है उनकी, आज जो टीवियों पे सिर्फ ये जो पार्टियां हैं ये सिर्फ टीवियों की वजह से अब आजकल जिंदा है। सियासत में आने के लिए सिर्फ शख्सियत नहीं, दिमाग भी चाहिए। एक शो ने आप हाथ पकड़कर लीडर नहीं बन सकते। मुआविन खसूसी शहबाज गिल का पीपल्स पार्टी पर तंजियावार, कहा कि एक बच्चे बिलावल जरदारी को पहले सिंध में लॉन्च करने की कोशिश की गई, वो बच्चा नाना के लूटे हुए पैसों से घोड़े पर बैठकर पोलो खेलना चाहता है। जरदारी साहब वक्त पीछे रह गया, पाकिस्तान आगे निकल चुका है। लोग देख चुके हैं कि आपने सिंध के अवाम के मुंह से लुकमा कैसे छीना और बदन से कपड़ा कैसे छीना। एक बच्चे को पहले सिंध में लॉन्च करने की कोशिश की गई थी, बिलावल जरदारी साहब को एक कंसल्टेंट हायर किया गया जिसने बताया कि बंदा हैंडसम लगता हो तो वोट मिलते हैं। उसके लिए फिर बड़ा पैसा लगाया गया कि अपने घर में सबसे हैंडसम बच्चा ढूंढा गया जिसका सियासत में बेचारे का कोई लेना देना नहीं है। वो तो नाना के लूटे हुए पैसों से खरीदे हुए घोड़े पे बैठ के पोलो खेलना चाहता है बच्चा। उसको कपड़े पहनाए गए, महंगे बटन लगाए गए। 15 दिन लाहौर पूरे को और मीडिया को यरगमाल रखा। अपने जो दोस्त मीडिया वाले हैं उनसे फ्रंट पेज पे तस्वीरें लगाई। दूसरी जरदारी साहब ने, जैसे चौधरी साहब ने अभी फरमाया कि जैसे ही उन्हें ज़मानत मिली है और उन्होंने बड़ी बड़ी बढ़के मारी हैं और कल झूला झूल रहे थे, तो उनकी खिदमत में पंजाबी का एक शेर अर्ज़ करता हूँ कि पींगा झूटन नूं सबना दा दिल करदा, पींगा झूटन नूं सबना दा दिल करदा, पर उमरा नाल हलारे चंगे लगते हैं। अब मुल्क में करप्शन का मतलब दौलत का मुल्क से बाहर जाना और नाजायज इस्तेमाल होना है। करप्शन की वजह से मुल्क की दौलत बाहर मुंतकिल हो रही है। डॉलर की कमी की वजह से रुपए पर दबाव आता है और IMF के पास जाना पड़ता है। लाहौर में वज़ीर आज़म इमरान खान का स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन और टेक्ना पुलिस के इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा तालीम और मनसूबाबंदी के जरिए पाकिस्तान भी अपनी मुआशी मुश्किलात हल कर सकता है। वज़ीर आज़म ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मुल्क के लिए सबसे कीमती असासा भी करार दिया। जब ऊपर के लेवल की करप्शन होती है तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह होता है कि वो मुल्क की जो दौलत जानी चाहिए तालीम के ऊपर, अपने आबादी के सेहत के ऊपर, गुर्बत कम करने पे, वो मुल्क से बाहर निकल जाती है। यानी हमारे मुल्क में डॉलर्स की कमी होती है, वो प्रेशर पड़ता है हमारे रुपए पे और रिजर्व्स पे, और फिर हमें तकरीबन 20 दफ़ा हमें IMF के पास जाना पड़ता है कि जब तक हमारे मुल्क की एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती, वेल्थ क्रिएशन नहीं होगी, मुल्क में खुशहाली नहीं आ सकती। तो ये जो आज हमने इनॉग्रेट किया टेक्नोप्लिस, इसका मकसद, ये इंसेंटिव्स देने का मकसद ही ये है कि जो हमारी IT की फर्म्स बाहर बैठी हुई हैं और प्रोफेशनल्स बाहर हैं, उनके लिए आसानी पैदा करें कि वो यहाँ आके इन्वेस्ट करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।